जय श्री राम मित्रों। मित्रों, कुंडली में कुछ ग्रह उच्च के होते हैं और कुछ ग्रह नीच के होते हैं। उच्च के ग्रहों का क्या योगदान होता है हमारी कुंडली में और नीच के ग्रहों का क्या योगदान होता है हमारी कुंडली में। जैसे कोई ग्रह यदि नीच का है या प्रभाव कम है, मतलब जितनी उसकी पावर होनी चाहिए उस उस ग्रहों की स्थिति, उस ग्रहों का नेचर तो उसमें आ गया है, लेकिन उसमें पावर कम है। मतलब जितना उसके पास चीज़ें होनी चाहिए वो उतनी चीज़ें हैं नहीं। तो फिर करेगा क्या? व्यक्ति मिथ्या वाचन करेगा, व्यक्ति दिखावापन करेगा, व्यक्ति कई सारी चीज़ों में ढोंग का काम करेगा। जैसे अगर हम गुरु की बात करें तो गुरु आयु के कारक होते हैं, यश कीर्ति के कारक होते हैं, बड़े पद एवं प्रतिष्ठा की प्राप्ति गुरु ही, धन धान्य के कारक भी गुरु ही होते हैं। और किसी स्त्री की कुंडली में हैं तो पति के सुख के भी कारकत्व तो रखते हैं गुरु। अब गुरु उच्च के जिस राशि में हैं, जैसे कि गुरु, आप सभी को पता है कि गुरु कर्क राशि में उच्च के होते हैं और कर्क राशि के स्वामी हैं चंद्रमा। चंद्रमा होते हैं मन के कारक। गुरु का जो कारकत्व है, अध्यात्म है, ज्ञान है, विजडम है। अब उसके इतर आपको जाना नहीं है, ठीक है। गुरु उच्च की राशि चंद्रमा कर्क राशि क्यों है ये जानिए। चंद्रमा मन के कारक है और वो जितने अपराध आप फिजिकली करते हैं, छूट, चोरी, डकैती, मारण, मोहन, उच्चाटन, जिस तरह से भी काम आप करते हैं, फिजिकली करते हैं, वो सारे विचार आपके मन में भी ना आए, वहाँ जाकर गुरु की उच्चता का स्तर होता है। यानी कि आप अपने मन में भी वो सारी चीज़ें कभी सोचे ना। इसलिए कर्क राशि में चंद्रमा या सारी गुरु उच्च के होते हैं। लेकिन गुरु नीच के कहाँ होंगे? गुरु नीच के होंगे मकर राशि में, ठीक है। गुरु नीच के होंगे मकर राशि में। और आपके जो गुरु जब नीच के होंगे मकर राशि में, तो जो कारकत्व तो है मकर राशि से संबंधित, मकर राशि के लॉर्ड सिर्फ मिलती है शनिदेव को। शनि रिप्रेजेंट किसको करते हैं? छोटे तबके के लोगों को, निम्न तबके के लोगों को, दिहाड़ी कर्मी, मजदूरी, आपके घर में जो मजदूरी कर रहा है उस व्यक्ति पर आप अनावश्यक झगड़ा कर रहे हैं। आपके आपका ड्राइवर जो आपकी गाड़ी चला रहा है उसको बार बार डांट रहे हैं, अनावश्यक उसके ऊपर जो है प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो नीचता का जो भाव है वो और बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन जब गुरु उच्च के होते हैं तो आप मन से ही सात्विक होते हैं, आप आत्मा से सात्विक होते हैं। और जितना मन और आत्मा से आप सात्विक होंगे
उतना ज़्यादा गुरु आपके पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, उतना गुरु का प्रभाव होगा। और गुरु का प्रभाव उच्च का क्यों होगा? जितना आप गुरु के समीप रहेंगे, गुरु का प्रभाव रहेगा। गुरु की नीचता क्या है? आप गुरु से ज्ञान भी लीजिए, गाली भी दीजिए, तो अगर गुरु नीच का है तो और भी नीच का होता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन गुरु यदि नीच का है तब लाभ कैसे मिलेगा? प्रश्न यहाँ उठता है। गुरु यदि नीच का है तो पहली चीज़ तो नीच भंग होना चाहिए। अब नीच भंग होगा कैसे? या तो गुरु जिसकी राशि में है, यानी कि मकर राशि में गुरु हैं और वहीं पर शनि भी विराजमान हो, तब तो नीच भंग राजयोग बन जाएगा। या फिर शनि गुरु को देख रहे हों, तब भी नीच भंग राजयोग बन जाएगा। या फिर गुरु स्वयं बकरी हो जाए, यानी कि नीचत्व से दूर जाने लगे, तब जो है गुरु का पॉजिटिव प्रभाव मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे कि चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं और वृष राशि में उच्च के होते हैं। तो वृष राशि सूर्य की है, शुक्र की है। ऐश्वर्य, आकर्षण, जितने तरीके की कला है, यदि शुक्र और चंद्रमा का असर आपकी कुंडली पर है तो आप जितने तरीके की कला है, फिल्म क्षेत्र में जितने लोग जुड़े होते हैं, कहीं ना कहीं शुक्र और चंद्रमा से प्रभावित होते हैं। लेकिन मंगल के प्रभाव में यदि आ गए तो पुलिस, मिलिट्री, इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इनको रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा? बार बार में उखड़ जाएंगे। जैसे जो पुलिस वाले बार बार परेशान होते हैं, वो समस्याएं होती हैं। कहते हैं कि जब ग्रह नीच के होते हैं तो आपसे बहुत मेहनत करवाते हैं। ऐसा नहीं कि आपको मिलता नहीं है, मिलता ज़रूर है, लेकिन सॉफ्ट कॉर्नर नहीं, हार्ड वर्क देना पड़ता है। शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं, लेकिन मेष राशि में नीच के होते हैं। शनि और गुरु की जब युति बनती है मकर राशि में, तो नीच भंग राजयोग बन जाता है। चंद्रमा वृष राशि में हैं, अभी मैंने जैसे चर्चा किया। अब चंद्रमा वृष राशि में उच्च के क्यों होते हैं, इस पर भी विचार किया जा सकता है। क्योंकि चंद्रमा माँ है और वृषभ क्या है? युवा स्त्री। यानी कि माँ यदि अपनी बहू के घर में हो, बहू के साथ हो, तो कैसा बिहेव करेगी? सदैव अच्छे संस्कार देने की कोशिश करेगी, सदैव कला से क्षेत्र से जोड़ेगी, सौंदर्य को रिप्रेजेंट करेगी, कुछ ऐसी बातें बताएंगी जिसे ये काम करो जिससे तुम्हें जीवन में समृद्धि हो, सुख हो, शांति हो। क्योंकि शुक्र युवावस्था को रिप्रेजेंट करता है, गहने को रिप्रेजेंट करता है, आभूषण को रिप्रेजेंट करते हैं और क्रिएटिविटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये था कि जब भी कोई ग्रह नीच के होते हैं तो ऐसा नहीं कि आपको कुछ नहीं मिलता है, आपको हार्ड वर्क करने होते हैं। आपको अपने कर्मों से, जैसे मान लीजिए आपका लगने से है मंगल नीच का हो गया, किस राशि में नीच का होगा? चंद्रमा की राशि में नीच का। तो अपने माता से अच्छे व्यवहार रखने हैं, अपने छोटे भाई बहनों से अच्छे व्यवहार रखने हैं। मंगल कारकत्व तो हैं छोटे भाई बहनों के, लेकिन जिस राशि में नीच के हुए हैं
माता से अच्छे व्यवहार रखेंगे तो आपके सुखों में वृद्धि होगी। ठीक है। क्योंकि दूसरा घर विद्या का होता है और पांचवा घर विद्या धारण करने का होता है। तो आपकी बुद्धि जब काम करेगी तभी ना आप विद्या धारण कर पाएंगे। तो सूर्य यदि तुला राशि में है, नीच का है, तो क्या करेंगे? आपसे नीच कर्म करवाएगा। तुला क्या है? शुक्र का। माँ और पत्नी को हमेशा सम्मान देना है। और नीच कर्म कहाँ से होगा? शुक्र से रिलेटेड। यौनाचार में भरोसा करेंगे, अन्य जो है लोगों के, अन्य स्त्रियों के संपर्क में आने की कोशिश करेंगे बार बार। इसी से लोगों का विनाश भी होता है। अभी जितने भी आसपास के उदाहरण हम देखें, यौनाचार के चक्कर में ही जो है तमाम लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं। अभी जो घटना घटी है मेरठ में, क्या है ये? क्यों ये समस्याएं हैं? तो शुक्र यदि उच्च का हुआ तो मीन राशि में क्यों उच्च का हुआ? जबकि शुक्र जो है दैत्य गुरु हैं और मीन राशि के जो स्वामी हैं वो देवताओं के गुरु हैं, बृहस्पति। लेकिन हैं तो गुरु, हैं तो ब्राह्मण ग्रह। दोनों का काम है अपने अपने स्तर से अपने अपने लोगों की कल्याण हेतु काम करना, अपरक्षा करना। तो लेकिन शुक्र कन्या राशि में नीच के होते हैं। तो नीच के होते हैं तो कन्या राशि बुध की राशि है। तो कुछ लोग मिथ्या वाचन करते हैं, अपनी बातों में लोगों को फंसा करके उनके साथ फ्रॉड करते हैं। और आजकल जो इस तरह के काम कर रहे हैं, जो अपनी वाणी में द्विअर्थी कॉमेडी कर रहे हैं, वो अपनी इन्हीं चीज़ों की वजह से लोगों को देखने में तो बहुत धन वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति कर ले रहे हैं। लेकिन क्या हमारे, अगर हम बात करें हमारे जो नैतिक मूल्य हैं, क्या उनको पोषित कर रहे हैं? तो नहीं कर रहे हैं, तो नहीं कर रहे हैं। अब आप किसी की चुगली कर रहे हैं, चुगली करने से भी जो नीचत्व तो है वो और भी नीचता की इस तरफ बढ़ेगा। तो ग्रह खराब और कब होते हैं? जब नीच के हों और आप दूसरे की बुराई करें। किसके लिए? अपने निजी स्वार्थ के लिए। तात्कालिक लाभ तो आप पा सकते हैं, लेकिन दीर्घकालिक लाभ से आप वंचित रह जाएंगे और उसका जो आपके जो कर्म हैं उसका जो प्रतिफल होगा वो आपके सामने ही मिलेगा। जो काम आपने दूसरों के साथ किया है, जो लड़ाई आपने दूसरों के घर में लड़ाई है, वो आपके स्वयं के घर में जब होगी तो आपको वो सारी चीज़ें अपने सामने झेल करके, भोग करके जाना होगा। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि नीचत, जैसे अगर आज की बात करें, मटेरियलिस्टिक की बात करें, युग की बात करें, तो वो जो अभद्रतापूर्ण बात करते हैं, जो द्व्यर्थी कॉमेडी करते हैं, वो भी तो पैसा कमा रहे हैं, धन वैभव कमा रहे हैं। जो राजनीति में हैं, अपने कुछ ग्रहों के नीचत्व के कारण भी आज उच्च पदों पर बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं छल, दंभ, प्रपंच, इन सारी चीज़ों को रचते हुए राजनीति में व्यक्ति आता है और सफल होता है। तो राजनीति में अगर हैं, सूर्य नीच का है या मंगल नीच का है, आपके वर्तमान में जो गृह मंत्री जी हैं उनके भी सूर्य और मंगल नीच के हैं, तो किस तरह से होता है? तो यदि आपके जो भी ग्रह नीच के हैं उनसे जुड़े हुए संबंधों को आप महत्व देंगे, आप उनसे जुड़े हुए चीज़ों के बारे में सकारात्मक महत्व देंगे तो आपको लाभ मिलेगा। ठीक है। तो ये रहा नीचत्व का। तो आज के लिए इतना मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक के